हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग एक महीने से कम का टाइम बचा हुआ है 10+2 के एग्जाम होने में। तो आखिरी का टाइम है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 5 ऐसी गलतियों के बारे में। अगर आप वो गलतियां करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में दिक्कतें होने वाली हैं। बाकी आप सभी लोगों को थैंक यू। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार बरसाया और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि भैया हमें आपके साथ तैयारी करनी है। तो टेंशन बिल्कुल ना लो। बाकी एक चीज़ आप लोग बोल रहे थे कि भैया आपका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, आप पहले तैयारी कर चुके हो, हम अभी शुरुआत करें तो हम दोनों बराबर साथ में तैयारी कैसे करेंगे। तो उसकी आपको टेंशन नहीं, हम जो भी चीज़ें करेंगे हम आपको जरूर बताएंगे कि हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शुरुआत करें तो आपको ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं ली। आपने बोला साथ में तैयारी करने के लिए, तो अपन साथ में ही तैयारी करेंगे, ठीक। बाकी डेली अपडेट्स के लिए आप लोग मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं 5 गलतियों की। तो उनमें से सबसे पहली गलती जो फिलहाल बहुत ज्यादा हो रही है वो ये रीजनिंग। तो वो रीजनिंग पहले बहुत आसान आया करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया। और अगर आपने आखिरी के दिनों में रीजनिंग पे फोकस नहीं किया, मान लो अभी तक आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी आखिरी के 20-25 दिन बचे हैं, इस समय आपको रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा। इससे होगा क्या, रीजनिंग में स्कोर करना आसान होता है। और एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में सीजीएल के एग्जाम में हल्की सी टफ रीजनिंग आई थी, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको अभी से रीजनिंग में फोकस करना, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, ताकि एग्जाम में आप रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर लाओ, जो कि पॉसिबल हो। यकीन मानो अगर आप प्रेजेंट टाइम में रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हो, क्योंकि बाकी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रीजनिंग को इग्नोर कर रहे होंगे, तो वहां पे आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो ये गलती ध्यान रहे आपको बिल्कुल नहीं करनी। रीजनिंग को आपको पूरा टाइम देना और एक एक चीज को अच्छे से करना। ये नहीं सोचना ये तो आसान है हम कर ही लेंगे, पहले उसे कंप्लीट करो उसके बाद एग्जाम में जाके करो, ठीक है। बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। देखो, आखिरी के 20-25 दिन और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी भी मॉक टेस्ट से डरते होंगे। वो डरते ये होंगे कि हम मॉक टेस्ट देंगे उसमें नंबर कम आएंगे, उन्हें डर लगता है कि यहाँ नंबर कम आ रहा है, एग्जाम में मेरा क्या होगा। देखो, आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए या डर की वजह से अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है। मेरी बहुत से लोगों से बात होती है, वो ये बोलते हैं भाई हम हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और पेपर 20 दिन बाद है। तो ये गलती नहीं करनी। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आपने सिलेबस जितना कंप्लीट करना था उतना कर लिया। अब आपका फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के ऊपर। अब से डेली एक मॉक टेस्ट लगाना एग्जाम के दिन। सपोज करो अगर आपका एग्जाम 25 तारीख को है, तो 25 से 3 दिन पहले 22 तारीख तक एग्जाम दो, या फिर उस तारीख तक एग्जाम दो जहां पे आपका आखिरी स्कोर थोड़ा अच्छा रहे, ताकि आप पॉजिटिव वे में एग्जाम हॉल में जाओ, ठीक है। और बस वहां तक आपको मॉक टेस्ट देने ही देने और डेली देना। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज तो आपने बहुत सारे प्रैक्टिस पहले कर ली होगी, लेकिन अब बारी है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट देने की। तो मॉक टेस्ट जरूर देने आपको। मॉक टेस्ट आप लोग दोगे कहां से? तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। टेक्स्ट बुक के इसमें एपिक पास डेज की सेल चल रही है, उसमें अगर आप इनका कोई भी पास परचेस करते हो तो उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आपने 1 साल का पास परचेस किया तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा, यानी 12 महीने की जगह मिलेगा आपको 18 महीने का पास। और उस पास में एसएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, ज्यादातर सारे एग्जामों के मॉक टेस्ट एंड साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 उससे परचेस करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 400 रुपए का पास आपको पड़ेगा 360 रुपए में। इसके अलावा अगर आप अमेजॉन पे से पेमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आखिरी टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। बाकी ज्यादा देने आपको मॉक टेस्ट, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दिन में 2 दे रहे हो, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, बस। बात करें तीसरी गलती की जो हम लोग आमतौर पे करते थे, वो आखिरी के टाइम में। इस समय आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो, एसएससी में क्या है, जीएस में कुछ भी पता नहीं कहां से आ जाएगी कहां से नहीं आएगी, लेकिन एक करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो कि आखिरी टाइम में आपको ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप लोगों को कंप्लीट करना। अब अगर आपने पहले से कहीं से करा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं कंप्लीट किया, कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है, ये सोच के कि एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आएंगे छोड़ देंगे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है, ये आपको नहीं करनी। बाकी आप करोगे कहां से? देखो, पहली चीज तो किसी वीडियो से करने की आपको जरूरत नहीं है। कोशिश करो कोई पीडीएफ मिल जाए उससे, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हो, तो उसकी व्यवस्था हमने आपके लिए कर दी है। रेमो सर का यूट्यूब चैनल है एग्जामो, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने 6 महीने का पीडीएफ कंपाइल करके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके फ्री में आप करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हो। बात करें चौथी मिस्टेक की, ये मिस्टेक आप अभी नहीं एग्जाम हॉल में करते हो। बहुत से बच्चे ये चीज करते हैं, क्वेश्चन को स्किप ना करना। जब भी आप पेपर को करते हो, ये
अभी से आप लागू करो मॉक टेस्ट में कि भाई जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे हम क्वेश्चन को स्किप करना सीखेंगे। हमेशा पेपर को 3 बार में अटेम्प्ट करो। पहली बार में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको देखते ही बन जाओ, एक बार में आप सारे कर ले जाओ। सेकंड टाइम में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आप दोबारा फिर से नंबर 1 पे आओगे, फिर से उन क्वेश्चन को करोगे जो क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आपको लगा था सवाल बड़ा इसमें टाइम लगेगा, या फिर आप लॉजिक भूल रहे हो, या फिर क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उन सवाल को आप सेकंड अटेम्प्ट में करोगे। और थर्ड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को आप करोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, आपको लगता है ये सवाल तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, तो उन क्वेश्चन को आप थर्ड बार में करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप स्किप नहीं करो, अब एक ही क्वेश्चन फंस गए, सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ने वाला था जिसमें 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं, आपको पता है, फिर भी आप उसी क्वेश्चन में लगे हुए, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन को स्किप करते हुए अटेम्प्ट करना है पूरे पेपर को। अगर आप ऐसा करोगे, यकीन मानो आप पूरा पेपर ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। 18 का प्री का पेपर हमें याद है, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ में सिर्फ 9 क्वेश्चन कर पाए थे, लेकिन फाइनल होते होते मेरे पूरे 25 क्वेश्चन हो गए थे। तो ये होता है स्किप करने से। तो स्किप करने की आदत आपके अंदर अभी से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप मॉक टेस्ट में उस चीज को प्रैक्टिस करो, एग्जाम हॉल में जाके करो। इसके अलावा जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं मॉक टेस्ट के, वो अभी कर लेना, एग्जाम हॉल में मत करना। जैसे आपको मैथ को पहले ऊपर रखना है या इंग्लिश को नीचे रखना है, जो भी करना है ये आपको पता होना चाहिए। सपोज करो अगर हम अपनी बात करें तो हम मैथ्स को हमेशा सबसे पहले करते हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए ये उल्टा हो जाएगा। किसी को मैथ्स पहले करने से फायदा मिलेगा, किसी को नुकसान भी होगा। जैसे मेरा, हम अगर मैथ्स को आखिरी में करते तो हमें नुकसान होता है। तो ये सबका अलग अलग होता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके हिसाब से क्या सही है। मैथ पहले करने से आपको फायदा हो रहा है कि रीजनिंग करने से पहले फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप अभी प्रैक्टिस कर लो घर बैठ के। एग्जाम हॉल में जब आप जाओ तो वहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई हमें इंग्लिश से स्टार्ट करना है और रीजनिंग से खत्म करना है। बात करें अगर मिस्टेक नंबर 5 की, वो ये कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। देखो काफी टाइम निकल चुका, अब जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। सपोज करो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको वो 70% सिलेबस को 2 से 3 बार, जितना ज्यादा बार आप रिवाइज कर सको उतना अच्छा है। रिवाइज करने में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आपने मैथ्स के फॉर्मूले कहीं लिख रखे होंगे, उसे रिवाइज कर सकते हो। मैथ्स का आप चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट दे रहे हो या मिक्स क्वेश्चन कर रहे हो, वहां से सही है, चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है। सेम इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रीवियस के जितने भी सेट एमबी पब्लिकेशन की बुक्स है वो सारे लगा डालो। अब रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप सेट लगाओ उसमें जो आपको जहां पे डाउट होगा उस चीज को आप पढ़ सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अब सिलेबस को कंप्लीट करना कि नहीं भाई ऐसा है मेरा 9 चैप्टर छूट गया, उसे कंप्लीट कर ले, तो वो गलती अब मत करना। सेम बात करें जीएस में, सपोज करो आपने ज्योग्राफी बिल्कुल टच नहीं की और अब आखिरी के 20 दिन बचे, आप सोचो ज्योग्राफी हम पढ़ लेते, तो आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपके किसी काम में नहीं आने वाली। ध्यान रखो एग्जाम में सिर्फ वही चीजें आपके काम आने वाली हैं जो आप 4-5 बार पढ़ चुके हो पहले, जिसका रिवीजन आपने ज्यादा से ज्यादा बार किया है। एग्जाम में टाइम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो चीजें हमें आती हैं हम वो भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस सवाल को करने का। मतलब वो सिर्फ आपका टाइम की बर्बादी। अगर आप इसमें प्रेजेंट टाइम में कुछ पढ़ोगे, कोई नई तरकीब, कोई नई ट्रिक, कोई नया शॉर्टकट, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में आप लागू कर ही नहीं पाओगे। स्पेशली वो वीडियोस यूट्यूब पे देखना बंद करो जो बोलते हैं 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। वो सवाल तो 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन वो सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, वो सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी। तो इन चीजों से बहुत दूर रहना आपको। तो ये थी वो 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इन गलतियों को से थोड़ा दूर रहोगे तो यकीन मानो आपका स्कोर काफी हद तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ या कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।